अंग्रेजी की एक बहुत मशहूर कहावत है जिसका जिक्र हम अक्सर करते हैं और वो कहावत है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी देर से न्याय मिलना भी न्याय न मिलने के बराबर है। डीएनए में हमारा अगला विश्लेषण इंसाफ की तलाश में दर दर भटकने वाले आम आदमी की इसी पीड़ा से, इसी दर्द से संबंधित है। 29 अक्टूबर 2005 को दिल्ली में 3 बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे जिनमें 67 लोगों की मौत हो गई थी और 225 लोग घायल हुए थे। इस बॉम्ब ब्लास्ट के मामले में 12 साल बाद एक फैसला आया है और उस फैसले ने ब्लास्ट में मारे गए लोगों के परिवारों को जीते जी मार डाला। सबूतों के अभाव की वजह से यह मामला बहुत कमजोर हो गया था, इसलिए अंत में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इस मामले में कोर्ट ने मुख्य आरोपी तारिक अहमद डार को 10 साल की सजा सुनाई है, लेकिन सुनवाई के दौरान तारिक अहमद पहले ही 10 साल जेल में रह चुका है, इसलिए उसकी सजा पूरी हो गई है। इसके अलावा अदालत ने सबूतों के अभाव में अन्य 2 आरोपियों मोहम्मद रफीक शाह और मोहम्मद हुसैन फाजली को बरी कर दिया। 12 साल के इंतजार के बाद सिर्फ 10 वर्ष की सजा सुनाई गई। यह बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारा सिस्टम 67 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ ना तो ठीक से जांच कर पाया, ना कार्रवाई कर पाया और ना ही उन्हें कोई सजा दिलवा पाया। सबसे बड़ी बात यह है कि बॉम्ब ब्लास्ट में जो 67 लोग मारे गए, उन्हें किसी ने तो मारा ही होगा, किसी ने तो इन बॉम्ब्स को प्लांट किया ही होगा, और जिसने मारा है वो आजाद कैसे घूम सकता है। ठीक इसी तरह वर्ष 2009 में नोएडा में एक गैंगरेप हुआ था और इस गैंगरेप के केस में भी सबूतों के अभाव में कोर्ट ने 9 आरोपियों को बरी कर दिया। उन 9 लड़कों को बरी कर दिया गया है जिन पर यह गैंगरेप करने का आरोप था। इन आरोपियों पर एक कॉलेज की छात्रा के साथ गैंगरेप करने का आरोप लगा था, लेकिन नोएडा पुलिस इस आरोप को अदालत में साबित नहीं कर पाई। यहां पर सवाल यह है कि इस लड़की के साथ किसी ने तो बलात्कार जैसी घिनौनी हरकत की ही होगी, और ऐसा कैसे हो सकता है कि आरोपी सबूतों के अभाव में छूट जाए। इसका मतलब सिर्फ एक है कि जांच करने वाले हमारे सिस्टम ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। हाथों में तराजू लिए इंसाफ की देवी की आंखों पर बंधी हुई पट्टी आपने जरूर देखी होगी, लेकिन इंसाफ की देवी के हाथ में एक तलवार भी होती है और इसी तलवार की धार पर अब सवाल उठ रहे हैं। इन दोनों मामलों को देखकर ऐसा लगता है कि हमारा सिस्टम गहरी नींद में है। वर्ष 2005 में धमाकों में 67 लोगों की मौत हुई थी और उन्हें किसी ने तो जरूर मारा होगा, और उसके बाद वर्ष 2009 में नोएडा में गैंगरेप हुआ था, यानी किसी न किसी ने यह रेप जरूर किया होगा। ऐसे में जो लोग इन 2 घटनाओं के गुनहगार हैं वो कहां हैं? क्या उन्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी? उनतीस अक्टूबर 2005 दिल्ली में एक के बाद एक 3 धमाके, 67 लोगों की मौत, 225 घायल। पहला धमाका पहाड़गंज, 5:38, 17 की मौत, 108 घायल। दूसरा धमाका सरोजनी नगर, शाम 6 बजे, 50 की मौत, 104 घायल। तीसरा धमाका गोविंदपुरी के पास बस में, शाम 6:05, 13 घायल। और 16 फरवरी 2017 दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत का फैसला, एक दोषी 2 बरी। हमको इंसाफ चाहिए, इंसाफ करो। इतने लोग मरे, उनकी भी तो औलाद होंगी, किसी के माँ बाप होंगे, किसी के बच्चे होंगे, किसको इंसाफ मिला? उनके वकील ने बाहर खड़े होकर हमारे सामने बोला है उनके घर वालों से कि आप फिक्र मत करो, आज बरी हो जाएंगे, आज छोड़ दिया जाएगा उनको। हंस रहा उनका परिवार सारा, और जाते टाइम वो हमारे को सब जितने लोग खड़े थे बाय 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 हंसते हुए गए हम।
बहुत मम्मी भाभी भी बहुत रोते रहते, मैं बोलता हूँ मत रोया करो। जिसकी जो होनी थी वो हो गई। यही बोला गया कि वो ये नहीं थे जिन्होंने ब्लास्ट किया। फिर वो ब्लास्ट वाले कौन थे, क्योंकि हम लोगों को यही कहा गया कि वो पकड़े गए, और आज 12 साल बाद जो फैसला आया और हमें पता चला कि ऐसे उनको छोड़ दिया गया, तो ये बहुत हमारे लिए दुख की बात है, क्योंकि इसमें तो मेरे हस्बैंड चले गए तो हमारा परिवार एक तरह से पूरा बिछड़ गया। अपने बेटे, बहू और पोते यानी भविष्य की सारी जमा पूंजी को बम धमाकों में खो चुकी सलीना दास ने 12 साल तक इंसाफ का इंतजार किया। ये बूढ़े माता पिता कल भी अदालत में मौजूद थे, अपनी आंखों के सामने इंसाफ होते देखने और सुनने के इंतजार में। लेकिन कल अदालत में जो फैसला आया, उसे इनका मन इंसाफ मानने से साफ इनकार कर रहा है। फैसले से हम बहुत परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए कि यहाँ तक हो गया था कि मेरा दिल कर रहा था कि मुझे कोई यहीं मार दे तो अच्छा है, जहाँ वो भी मर गए हम भी, क्योंकि हमें तो कोई इंसाफ मिला ही नहीं। कोई हमारे खिलाफ हुआ जो कुछ हुआ, ना कभी हमें किसी जज ने बुलाया, ना किसी पूछा कि भाई आप लोग के भी बच्चे गए हैं, थोड़ा सलाह मशवरा करो, कोई वकील हमसे बात करे, कोई वकील बताए कि क्या करना चाहिए। तुमने उनसे पूछ के उनको बंद कर दिया, उनसे पूछ के उनका फैसला कर दिया और ये सुना दिया जी 12 साल रखा है, ये निर्दोष है। रह क्या गया, हम इसको कहते हैं कि बुढ़ापे में भी जो एक लकड़ी होती है उसका साथ टूट जाता है, एक लंगड़ा हाथ भी उसकी बैसाखी टूट जाएगी, वो और लंगड़ा हो जाएगा। जो लोग मर गए वो चले गए, उनको उनके करने वालों को कुछ नहीं मिला तो क्या फ़ायदा हुआ, फिर कानून व्यवस्था क्या रही है। सलीना और भगवान दास का बेटा माइकल, बहू सुनीता और 18 साल का पोता एल्विन उस दिन सरोजनी नगर मार्केट में धनतेरस की खरीदारी कर रहे थे, लेकिन बम धमाके में तीनों की मौत हो गई। सरोजनी नगर मार्केट के जिस जूस कॉर्नर पर ब्लास्ट हुआ था, वहां के मालिक लालचंद सखूजा ने भी एक जागरूक नागरिक होने का परिचय दिया। लवारिस बैग देखकर पुलिस को फोन मिलाने ही लगे थे कि बैग में धमाका हो गया और लालचंद की उसी वक्त मौत हो गई। लेकिन लालचंद के परिवार का इंसाफ भी अधूरा रहा। अगर ये फैसला आया कि उनको वो नहीं थे तो कौन थे, या किसी ने कमी छोड़ी, या पुलिस वालों ने, या ऊपर से किसी की वो थी कि इनको छोड़ दिया गया। उन्होंने अपने बच्चों के लिए इतने सपने सजाए थे, जो उनके सपने बिखर गए। और मैं आज यही सोच रही हूँ कि जो मेरे हस्बैंड ने सपने उनके देखे थे, आज मैं उनका सपना पूरा करूँ। पर जो पापा की उनकी कमी है, उसको मैं कितनी भी कोशिश करती हूँ, पर वो पापा का प्यार नहीं भर पाती हूँ। पर आज मैं ही उनके लिए माँ हूँ और मैं ही उनके लिए पिता हूँ। 29 अक्टूबर 2005 को हुए ब्लास्ट में कुलशिंदर की भी जान गई थी, जिसकी 3 महीने बाद शादी होने वाली थी। 21 साल के नौजवान भाई को खोने का गम सुरेंद्र के लिए कभी भरा नहीं, लेकिन 12 साल पुराना ये जख्म एक बार फिर हरा हो चुका है। इस बोर्ड में उन 50 लोगों के नाम के साथ सुरेंद्र के भाई का नाम भी है, जिनकी जान इसी मार्केट में हुए धमाके में चली गई थी। लेकिन श्रद्धांजलि के इस बोर्ड को ही 12 साल के इंतजार का फलसफा मान लिया जाए, ये सुरेंद्र को मंजूर नहीं है। मेरा उम्मीद थी कि मतलब पकड़ा जाए सर, जो आतंकवाद था उनको लाया जाए, उनको फांसी दिया जाए। जी सर। लेकिन जांच में पाया गया कि जिनको पकड़ा था वो दोषी नहीं है, तो अब आपकी मांग क्या है? अगर वो नहीं फोड़े तो कौन था, उसको पकड़ कीजिए सरकार। 43वें नंबर पर कुशलेंद्र हैं, सुरेंद्र के भाई हैं, और ये वो 50 लोग हैं जो 29 अक्टूबर 2005 को सरोजनी नगर में हुए बम ब्लास्ट में मारे गए थे। दिया जल रहा है इस उम्मीद के साथ कि उन्हें न्याय मिलेगा, लेकिन 12 साल तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि जो लोग पकड़े गए थे वो बम धमाकों के दोषी नहीं हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर दोषी कौन है और आखिर किसने 2005 में सरोजनी नगर समेत सीरियल बम ब्लास्ट किए थे। 2005 से 2017 तक यानी धमाकों के दिन से अब तक अदालत से इंसाफ की उम्मीद में पीड़ितों के परिवार वालों ने 12 साल का इंतजार किया और अदालत ने दोषियों को 10 साल की सजा सुनाई। तीन अक्यूज थे कोर्ट के सामने, 2 अक्यूज को बिल्कुल ही एक्विट कर दिया सब ऑफेंसेस में, और तारिक अहमद दर को सेक्शन 38, 39 यूएपीए में कन्विक्ट किया है, जिसका सेक्शन 38, 39 एसोसिएशन विद अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ उसके लिए एक्विटल किया है। जहां तक बम ब्लास्ट का सवाल है, वो सबको एक्विट कर दिया है। कोर्ट के सामने ऐसी कोई एविडेंस नहीं थी जिसके बिना पे कोर्ट इन लोगों को गिल्टी करार देती।
कोर्ट ने 2008 के मामले में आरोपी मास्टरमाइंड डार और 2 अन्य आरोपियों के खिलाफ देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, साजिश रचने, हथियार जुटाने, हत्या और हत्या के प्रयास के आरोप तय किए थे। दिल्ली पुलिस ने डार के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। इस चार्जशीट में उसके कॉल डिटेल्स का भी जिक्र किया गया, जिसमें कथित तौर पर यह बात सामने आई कि वो लश्कर तैयबा के अपने आकाओं से कनेक्शन में था। इस मामले में पुलिस ने अक्टूबर 2005 में धमाकों के सिलसिले में 3 अलग-अलग FIR दर्ज की थी। इस फैसले से क्या आप सेटिस्फाई हैं? कह सकते हैं नहीं, क्योंकि हम जो सोच रहे थे वो नहीं हुआ है, लेकिन डेफिनेटली कोर्ट्स हैं, कोर्ट का अपना डिसीजन होता है और हमें सम्मान करना चाहिए उनके डिसीजन को। पुलिस ने अपनी जांच में इस ब्लास्ट का मास्टरमाइंड तारिक अहमद डार को माना, जो लश्कर तैयबा का ऑपरेटिव बताया गया। 2005 में ये श्रीनगर में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम कर रहा था। तारिक को 2005 में श्रीनगर से अरेस्ट किया गया था। उसके पास हैंड ग्रेनेड और विदेशी करेंसी मिली थी। मोहम्मद रफीक पर बस में बम रखने का आरोप था, लेकिन अभियोजन पक्ष ये बात साबित ही नहीं कर पाया। मोहम्मद हुसैन फाजिल पर भी कोई आरोप साबित नहीं हो पाया। दिल्ली पुलिस की जांच इन तीनों के बीच कोई लिंक स्थापित करने में नाकाम रही। इसके अलावा फारूक अहमद बाटलू और गुलाम अहमद खान को अदालत ने टेरर फंडिंग का दोषी पाया। ये दोनों पहले ही अपना गुनाह कबूल कर चुके हैं और 5-5 साल की सजा काटकर ये दोनों भी रिहा हो चुके हैं। यानी जिन लोगों पर केस चल रहा था, अदालत की माने तो उनमें से किसी ने दिल्ली में बम विस्फोट की साजिश ही नहीं की। अब उन लोगों की बात सुनिए जिनके कानों में धमाकों की गूंज आज भी बाकी है। पहले बल्ब लगा हुआ था, पिघड़ा था, तो लेड के लिए मैंने लिया था, दिवाली के टाइम था। तो वो जब बम दगा तो वो लाइट जब दगी, धमाका हुआ तो बल्ब टूट के मेरे सर में लग गया। तो मैंने कहा हो सकता है कि ये बल्ब जो है सही नहीं बैठा होगा, लाइट आई इसलिए। उसके बाद में देखता हूँ तो आवाज़ चिल्लाने की और यहाँ से वहाँ तक का पूरा ढेर लग गया लाशों की। किसी आम आदमी को शख्स को मतलब खींच रहा था, वो दब चुका था, तो खींच रहा था तो उनको हाथ में पैर आ गया। तो पैर आ गया सर, तो फिर मेरे से देखा नहीं गया। फिर मैं वहाँ से 10 मिनट देख के मैं चला गया बाहर। अभी तक दिमाग में आ रही है, आंखों से देखे हुए सामान है तो आगे आ रही है, शुरू भी रहता है। हाँ, अभी भी रहता है। सपनों में की बात है, भी देखता हूँ जब भटका भी फोड़ते शादी ब्याह में तो वही दिमाग में चढ़ जाते, वही क्या कहानी है। अदालत ने इस फैसले के लिए दिल्ली पुलिस की ढीली, खराब और सुस्त जांच को जिम्मेदार माना है। पुलिस ओवरवर्कड है, हमारे पुलिस बहुत ही काम उनको करना पड़ता है। और दूसरा उसमें करप्शन भी काफ़ी है, उनके पास पावर बहुत है। तो जब पावर बहुत होता है तो उसको मिसयूज करने के लिए या मिसयूज नहीं करने के लिए करप्शन होता है। और हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है वो इतना अच्छा नहीं है, इतना सिस्टमेटिक नहीं है, क्योंकि ऐसे केस में तो जल्दी इन्वेस्टिगेशन करके प्रोसिक्यूशन करके केस में जल्दी कई दफ़ा 30 साल के बाद 40 साल के बाद जजमेंट आता है, तो उसका कोई मायने भी नहीं रहता है। 12 साल के इंतजार और लंबी लड़ाई हारने के बाद पीड़ित पक्ष अब हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि हर आम इंसान की तरह इन लोगों के मन में भी ये सवाल है कि 2005 में दिवाली से 2 दिन पहले देश की राजधानी में सीरियल ब्लास्ट की साजिश रचने वाले शख्स को क्या सिर्फ 10 साल की ही सजा मिलनी चाहिए। अब ये मामला हाईकोर्ट में जाएगा, लेकिन वहां भी लड़ाई आसान नहीं है, क्योंकि सवाल दिल्ली पुलिस की ढीली चार्जशीट पर है, जिसमें निचली अदालत ने सैकड़ों खामियां पाई हैं। सवाल यह भी है कि न्याय मिलने में 12 साल लगे, ऐसे में गवाहों की याददाश्त, सबूतों की विश्वसनीयता क्या धुंधली नहीं पड़ गई होगी। सवाल यह भी कि 12 साल के लंबे इंतजार के बाद न्याय मिलने को क्या वाकई न्याय कहना चाहिए। यशस्वी का मल्होत्रा और प्रमोद शर्मा के साथ पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? अक्सर ऐसे सवाल हमारे समाज में चर्चाओं का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन बम धमाकों के लिए जिम्मेदार कौन है? 67 लोगों को किसने मारा? आखिर गैंग रेप किसने किया? ऐसे सवाल हमारे समाज में चर्चा का विषय कभी नहीं बनते। इनसे हमारे समाज को बेचैनी नहीं होती। इन सवालों को लेकर लोगों के मन में आक्रोश होना चाहिए, लेकिन दुख की बात यह है कि ऐसी खबरें और ऐसे सवाल आक्रोश का विषय कभी नहीं बन पाते।